Hello everyone, my name is Dr. Naved Akbar and welcome to the channel Wheel of Knowledge. आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड. So, what is genetic code? Genetic code is a triplet code called a codon. जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड का कोड है जिसे हम कोडॉन बोलते हैं. और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जेनेटिक कोड्स इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए और आरएनए दैट डिटरमाइंस द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन. जेनेटिक कोड एक न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा कोड है, ट्रिपलेट कोड है या न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा सीक्वेंस है जो डीएनए में और आरएनए में प्रेजेंट होता है, जो स्पेसिफाई करता है कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स कौन सा होगा या किस अमाइनो एसिड की चेन होगी, प्रोटीन जो है कैसे सिंथेसाइज होंगे. तो ये सारी चीजें जो हैं हमें थ्रू जेनेटिक कोड के थ्रू पता चलती हैं कि कौन सा जो कोडॉन है किस अमाइनो एसिड से कोड करेगा. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन माइंड में आता है कि हाउ जेनेटिक कोड वाज क्रैक्ड. जेनेटिक कोड जो है वो सबसे पहले कैसे क्रैक हुआ था, तो किसने जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की थी. तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम था नाइरेनबर्ग एंड मथाई. नाइरेनबर्ग एंड मथाई ने इन 1961 में एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसकी से इन्होंने जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की. इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में वो सारी चीजें एक सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया. विदाउट सेल वो सारी चीजें ली जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होती थी. जैसे कि इन्होंने एमआरएनए लिया, आरएनए एमआरएनए टेम्पलेट ली, राइबोसोम्स लिए, टीआरएनए लिया और इन्होंने अमाइनो एसिड्स लिए और स्टेबलाइजिंग एजेंट लिए, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स और एनर्जी प्रोवाइड की. और उन्हें उस टाइम पे जो लगता था कि जो भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी कंपलसरी चीजें हैं वो सारी चीजें जो है इन्होंने इस टेस्ट ट्यूब में ली. एक टेस्ट ट्यूब में सेल फ्री सिस्टम लिया और उस टाइम पे जो भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी जरूरी चीजें इन्हें लगती थी वो सारी ये चीजें एक सेल फ्री सिस्टम में लिया. और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इकोलाई बैक्टीरिया में जो एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज ये बना रहा है यूरिडीन डाइफॉस्फेट. तो इन्होंने देखा कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है यूरिडीन डाइफॉस्फेट जो है ये बना रहा है. तो ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट क्या कर रहा था, एमआरएनए में पॉलीयूटेल जो है ऐड कर रहा है, यूयूयू पॉलीयूटेल एमआरएनए में पॉलीयूटेल ऐड कर रहा था, जिससे जो है आके जो सबसे पहले अमाइनो एसिड बाइंड कर रहा था वो था फेनिलएलानिन. तो इन्होंने ये कंक्लूड, तो सबसे पहले जो जेनेटिक कोड जो क्रैक्ड हुआ और सबसे पहले जो अमाइनो एसिड आइडेंटिफाई हुआ वो था फेनिलएलानिन. तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि यूयूयू न्यूक्लियोटाइड से जो है जो अमाइनो एसिड बाइंड करता है वो है फेनिलएलानिन. बट दिस वाज नॉट एनफ. ये जो है एनफ नहीं था, उन्हें सारे न्यूक्लियोटाइड्स का पता करना था कि कैसे कैसे
जो है कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस अमाइनो एसिड से जाके बाइंड करता है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा था जो जिसकी डिस्कवरी हुई थी। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड था फेनिलैलानाइन, जो कि यू न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है। तो इन्होंने सेम अप्रोच दोबारा यूज करी और इस बार इन्होंने पॉलीसीटेल पहले इन्होंने जैसे एक्सपेरिमेंट को अपना थोड़ा सा चेंज कर दिया, पॉलीयूटेल की जगह पॉलीसीटेल यूज करी और इन्होंने आइडेंटिफाई किया प्रोलीन, यानी कि CCC से जो न्यूक्लियोटाइड है उसे प्रोलीन आइडेंटिफाई हो रहा है। फिर इन्होंने पॉलीएटेल यूज करी mRNA की और इससे इन्होंने आइडेंटिफाई किया लाइसिन कि ए कोडॉन से लाइसिन जो है जो आके बाइंड कर रहा है। सेम अप्रोच इन्होंने यूज करी पॉलीजी-टेल के साथ, लेकिन इस बार ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और इस बार जो है अमाइनो एसिड आइडेंटिफाई नहीं हो पाया जी के केस में। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से 3 न्यूक्लियोटाइड आइडेंटिफाई करे, सबसे पहले फेनिलैलानाइन, फिर उसके बाद प्रोलीन, फिर लाइसिन। अब इतना इसके बाद जो है ये एक्सपेरिमेंट यहां पे क्लोज हो गया और आफ्टर 3 इयर्स और एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट बाइंडिंग एसिड। तो इन्होंने एक ट्रिपलेट बाइंडिंग एसिड डिजाइन किया, लेकिन इस बार नाइरेनबर्ग ने अपने दूसरे कलीग के साथ इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया। नाइरेनबर्ग एंड पी लेडर, इन्होंने इन 1964 में 3 साल के बाद क्या था, ट्रिपलेट बाइंडिंग एसिड, ट्रिपलेट बाइंडिंग एसिड। अब इस ट्रिपलेट बाइंडिंग एसिड में क्या था, इन्होंने इसमें स्लाइटली थोड़ा सा चेंज किया और चेंज ये किया इन्होंने जो अमाइनो एसिड से चार्ज जो रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड यूज किया। अमाइनो एसिड को पहले रेडियो लेबल्ड किया और फिर उस अमाइनो एसिड से इन्होंने प्रोड्यूस किया चार्ज tRNA और इस चार्ज tRNA के साथ इन्होंने लिया ट्रिपलेट RNA नोन सीक्वेंस और प्लस राइबोसोम्स और दूसरी चीजें जो उन्हें लगता था कि प्रोटीन सिंथेसिस के साथ के लिए कंपलसरी है। तो इन्होंने इसमें 2 चेंज करे, एक तो जो tRNA लिया वो चार्ज लिया और दूसरा जो है इन्होंने पूरी एक RNA की चेन की जगह इन्होंने 3 लेटर कोड यूज करे, ट्रिपलेट RNA के नॉन सीक्वेंस यूज करे। मतलब इन्हें पता था कि ये UCA है या UGA है या GGG है या CGA है या CCA है। इस तरह से इन्होंने अलग अलग जो है RNA के ट्रिपलेट नॉन सीक्वेंसेस यूज करे और इन सबको एक साथ नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर पे से इन्होंने इन सब चीजों को एक साथ कलेक्टिवली लिया। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब अमाइनो एसिड किसी चार्ज tRNA के साथ बाइंड कर रहा था तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता था, और जब चार्ज tRNA किसी अमाइनो एसिड के साथ नहीं बाइंड करता था तो वो राइबोसोम, अमाइनो एसिड, वो सारे के जो RNA का नोन सीक्वेंस है वो जो है अंदर
फिल्टर होके नीचे चले जाते थे। तो इस तरह से जो ऊपर रह जाता था चार्ज टीआरएनए के साथ रेडियो लेबल्ड टीआरएनए के साथ जो इनके अमाइनो एसिड ऊपर रह जाता था, जो रिटेन कर जाता था, उसको ये आइडेंटिफाई करते थे। तो इस तरह से इन्होंने टोटल 61 अमाइनो एसिड आइडेंटिफाई करे। ये बहुत उस टाइम के हिसाब से एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, जिसके थ्रू इन्होंने एक एक करके आरएनए का ट्रिपलेट नोन सीक्वेंस लेते गए और उसको ये सारी चीजें प्रोवाइड करते गए और फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट करके उस अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करते रहे कि इस कोड के लिए कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो आके बाइंड कर रहा है, इस कोडॉन से कौन सा अमाइनो एसिड आके बाइंड कर रहा है। तो इस तरह से टोटल 61 उन्होंने 3 पहले आइडेंटिफाई कर लिए थे, तो टोटल ये 64 हो गए। 61 आप करें और 3 पहले आइडेंटिफाई थे, तो टोटल कोडॉन्स इन्होंने टोटल आइडेंटिफाई करे कि ये किस अमीनो एसिड सीक्वेंस से, किस अमीनो एसिड से जाके बाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह से दिस इज हाउ जेनेटिक कोड वाज क्रैक्ड। इस तरह से जेनेटिक कोड क्रैक्ड हो गया और सारे टोटल जो हैं अमीनो एसिड्स आइडेंटिफाई हो गए कि कौन कौन से अमीनो एसिड किसके साथ कोड कर रहे हैं। और इस तरह से एक बहुत बड़ा ये हिस्ट्री में एक ब्रेक थ्रू था in the research of protein synthesis and DNA. So thank you very much. I hope you like my video. और नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक कोड के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल व्हील ऑफ नॉलेज।